तो जी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम गूगल सर्च इंजन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन्हें सर्च करना नहीं आता, या गूगल को यूज़ भी करते हैं लेकिन उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते। तो आज हम कुछ टिप्स और ट्रिप्स देखेंगे कि किस तरीके से हम इफ़ेक्टिवली गूगल सर्च इंजन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले नॉर्मली हमने कुछ भी सर्च करना हो तो हम यहाँ पर गूगल की सर्च बार में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर नीचे आ रहा है ट्रेंडिंग सर्चेस। इस ट्रेंडिंग सर्चेस का ये मतलब है कि इस वक्त लोग गूगल सर्च इंजन को इस्तेमाल करते हुए क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास नज़र आ रहा है एप्पल आईफोन प्रो मैक्स और इसके अलावा कुछ और रिजल्ट्स। ये ट्रेंडिंग सर्च रिजल्ट्स आपकी लोकेशन के साथ वेरी कर सकते हैं। आपकी लोकेशन कोई यूरोपियन कंट्रीज़ की है तो आपके ट्रेंडिंग सर्चेस डिफरेंट होंगे। अगर आपकी करंट लोकेशन जो है वो कोई एशियन कंट्रीज़ हैं तो आपके ट्रेंडिंग सर्चेस उसके लिहाज से मुख्तलिफ होंगे। उसके अलावा कुछ भी हम सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर गूगल में टाइप करेंगे जो भी हमारी फ्रेज़ होगी। ये फ्रेज़ सिंगल वर्ड भी हो सकती है और मल्टीपल वर्ड्स भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे हम अभी सर्च करते हैं हाउ टू लर्न मैथ्स। ये हमने टाइप किया तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ चुके हैं। इन रिजल्ट्स को टाइप करते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन अपीयर हुआ है इंक्लूडिंग रिजल्ट्स फॉर हाउ टू लर्न मैथमेटिक्स। हमने लिखा था मैथ्स, गूगल ने खुद से इसको मैथमेटिक्स कर दिया है। अगर हम स्क्रॉल करते जाएं तो जितने भी सर्च रिजल्ट्स आए हैं ये रिजल्ट्स अपीयर हुए हैं हाउ टू लर्न मैथमेटिक्स के लिए। अगर हम चाहते हैं कि ये मैथ्स के लिए ही अपीयर हों तो हमें इस ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इस की फ्रेज के लिए अपीयर हुए हैं हाउ टू लर्न मैथ्स। इसी चीज़ में हम एक और एडिशन देख लेते हैं कि बाज़ औक़ात अगर हम कुछ सर्च करना चाहते हैं, रिजल्ट्स कोई भी टर्म सर्च करते हैं और वो अपीयर नहीं होती और हम चाहते हैं कि सर्च रिजल्ट में वो ज़रूर अपीयर हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसी रिजल्ट के आप लिखता हूँ मैं हाउ टू लर्न मैथ्स और फिर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ अर्थमैटिक्स, और मैं चाहता हूँ कि अर्थमैटिक्स की टर्म ज़रूर अपीयर हो हमारे सर्च रिजल्ट्स में। तो इस चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए जो हमारे पास ट्रिक यूज़ होती है वो ये है कि हम इस फ्रेज़ को डबल कोटेशंस में, डबल कोट्स में इनक्लोज कर दें। तो अब हमारे सर्च रिजल्ट्स में ये ज़रूर देखा जाएगा कि अर्थमैटिक्स की टर्म वहाँ पर उन वेबसाइट्स में या उन वेबसाइट्स के कंटेंट में ज़रूर एग्जिस्ट करती हो। अब हमने यहाँ पे एंटर किया सर्च में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्थमैटिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे भी अर्थमैटिक्स है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे अपीयर हो रहा है हाउ डू आई बिकम गुड एट अर्थमैटिक। तो जो भी टर्म हम डबल कोट्स में लिखेंगे वो ज़रूर सर्च की जाएगी। तो डबल कोटेशन से हमारे पास सर्च जो है वो इन्फोर्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं लिखता हूँ जियोमेट्री और इसको मैं डबल कोट्स में लिख दूँ तो इसी सर्च रिजल्ट में हमारे पास जिस वेबसाइट में या जहाँ पर भी हमारे पास ज्योमेट्री की टर्म नज़र आएगी वो ही हमें सर्च रिजल्ट्स में नज़र आएगी। उसके बाद एक और सर्चिंग हैबिट की हम बात कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास सर्च रिजल्ट्स आएँ, बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो डायरेक्टली फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ सर्च रिजल्ट्स को हम चेक करते हैं कि भाई हमारे पास कौन सा अप्रोप्रिएट है या हमने कोई नॉलेज देखनी है, कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, लोग डायरेक्टली इसको क्लिक कर देते हैं जो भी आपका सर्च रिजल्ट है। इससे ज़्यादा बेहतर अप्रोच ये है कि आप इसको राइट क्लिक करके एक नई टैब में ओपन करें, जैसे कि ऑप्शन है ओपन इन न्यू टैब। और अगर आप ये बार बार राइट क्लिक करके न्यू टैब यूज़ नहीं करना चाहते तो एक और शॉर्टकट की है आपके पास कि कीबोर्ड से आप कंट्रोल की को प्रेस रखें और अपने माउस की जो राइट एरो की है उसको क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपके पास जितने भी लिंक्स के ऊपर आप इस तरीके से करेंगे कि कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस हो और माउस का क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली न्यू टैब में वो रिजल्ट्स आपके पास अपीयर होते जाएंगे। तो एक बेहतर अप्रोच है कि आप बजाय इसके कि सेम पेज पे उस वेबसाइट को ओपन करके दोबारा बैक आएँ, आप मल्टीपल टैब्स में सर्च रिजल्ट्स को देखते जाएं। उसके बाद हम बात करते हैं इग्नोर करने की।
एट टाइम्स हम चाहते हैं कि हमारे सर्च रिजल्ट्स में स्पेसिफिकली कोई टर्म जो है वो अपीयर ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं क्रिकेट टीम्स। अब हमारे पास सारी क्रिकेट टीम्स यहाँ पे नज़र आ रही है। अब हम चाहते हैं कि कोई टीम स्पेसिफिकली अपीयर ना हो, तो हम यहाँ पर हाइफन या फिर माइनस का साइन यूज़ करेंगे और वो हम यहाँ पे कोई भी टर्म लिख सकते हैं। तो भी हमारे पास जितने भी सर्च रिजल्ट्स आएंगे उसमें यहाँ पर आयरलैंड का वर्ड जो है वो अपीयर नहीं होगा। या फिर अगर हम यहाँ पे सर्च करना चाहें फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट रेसिपीज और इसमें से हम एग के टर्म को माइनस करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर माइनस या फिर हाइफन की टर्म यूज़ कर ली और उसके बाद हमने सर्च रिजल्ट्स किए। तो आपके पास जितने भी सर्च रिजल्ट्स आएंगे उसमें ये टर्म जो माइनस के बाद लिखी गई है ये इग्नोर कर दी जाएगी। इसी तरीके से गूगल सर्च इंजन में आप जल्दी से कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है या किसी भी तरह का अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो बड़ी आसानी से आप यहाँ पर सर्च में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव टू राइट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 स्टारिक 5 प्लस 13। यहाँ पे एंटर किया तो गूगल ने ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट करके आपके पास यहाँ पर आउटपुट दे दिया। और ऐसा करने से आपके पास यहाँ पर एक कैलकुलेटर भी अपीयर हो चुका है जो कि आपके ब्राउज़र में ही नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हम रैंडमली लिखते हैं 15% ऑफ 83 कि भाई 83 का 15% क्या होता है। हम उसको सर्च करेंगे तो गूगल हमारे पास ये इक्वेशन भी खुद ही सॉल्व करके बता देगा जिसका वैल्यू बन रही है 12.45। इसी तरीके से हम इफेक्टिवली किसी भी जगह की वेदर भी मालूम कर सकते हैं। वेदर ऑफ, यू कैन टाइप एनी सिटी हेयर, तो आपके पास उस सिटी का वेदर हमारे पास गूगल के अंदर ही अपीयर हो रहा है। इसी तरीके से हम गूगल के अंदर कुछ क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं कि अगर उसका रिजल्ट मेनली अवेलेबल हुआ तो हमें नज़र आ जाएगा। फॉर एग्जांपल व्हाट इज तो हमारे पास एक पॉपुलर सर्च रिजल्ट है जो कि विकीपीडिया से फेच कर लिया है गूगल ने, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें डायरेक्टली यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। उसके लिए हमें स्पेसिफिकली किसी और वेबसाइट को क्लिक करके ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से गूगल में हम शॉर्ट डेफिनेशंस भी देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर टाइप कर दें डिफाइन और उसके बाद हम कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी टर्म टाइप करते हैं, मिसाल के तौर पे डिफाइन पेंडुलम, तो डिक्शनरी को इस्तेमाल करते हुए गूगल हमें यहाँ पर ये आउटपुट दे रहा है। इसी तरीके से इंग्लिश के एंटोनिम और सिनोनिम्स भी हम देख सकते हैं, अल्फाज मुतरादिफ जिनको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल, तो इस वर्ड के जितने भी सिनोनिम्स हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके यहाँ पर हम सिनोनिम्स की जगह एंटोनिम्स लिखें तो इसके ऑपोजिट वर्ड्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से हम वेदर देख सकते हैं। इसी तरह हम मुख्तलिफ जगहों का टाइम भी देख सकते हैं। टाइम इन कनाडा, भाई इस वक्त कनाडा में क्या टाइम है, तो आपके पास ये टाइम यहाँ पर शो हो रहा है। सिमिलरली गूगल में फीचर है कि अगर आप किसी स्पेलिंग को इनकरेक्ट लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास करेक्ट कर देता है। हमने यहाँ पर एलिफेंट की स्पेलिंग इंटेंशनली गलत लिखी तो गूगल ने हमें इसके लिए बता दिया कि भाई शोइंग रिजल्ट्स फॉर एलिफेंट, वो करेक्ट स्पेलिंग के ही रिजल्ट शो कर रहा है। अगर आपसे मिस टाइप हो जाता है या स्पेलिंग आपसे
करेक्ट आप लिखते हैं तो गूगल इसको खुद से ठीक कर देगा। इसी तरीके से गूगल सर्च रिजल्ट्स के थ्रू हम यूनिट कन्वर्जन और करेंसी कन्वर्जन भी काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल USD टू PKR, गूगल हमें डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू बता रहा है। सिमिलरली हम यूनिट कन्वर्जन भी कर सकते हैं और वैल्यूज़ के साथ भी कर सकते हैं। 23 kg टू पाउंड्स, या अगर हम कोई और यूनिट्स प्रोवाइड करें 160 किलोमीटर पर आवर टू माइल पर आवर। इसी तरीके से हम गूगल सर्च रिजल्ट्स में एक और ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, वो है हमारे पास रिलेटेड का कीवर्ड। फॉर एग्जांपल हमें कोई वेबसाइट किसी पर्पस के लिए मालूम है, हम चाहते हैं कि इस जैसी और वेबसाइट्स क्या क्या हो सकती हैं, तो उसके लिए हम रिलेटेड की टर्म यूज़ करते हैं। रिलेटेड के बाद हम फुल कॉलन लगाएंगे और उसके बाद हम इस एग्जांपल में लिखते हैं लेट्स से स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो हमारे पास एक काफ़ी नॉन वेबसाइट है जो कि हम प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के इस्तेमाल करते हैं। अगर हम यहाँ पे रिलेटेड लिखेंगे तो इस जैसी और वेबसाइट्स हमें सर्च रिजल्ट्स में नज़र आएंगी।